दोस्तों आईपीएल 2026 के फाइनल में बेंगलुरु ने गुजरात को हराया, लगातार अपनी दूसरी ट्रॉफी जीती। दुनिया भर में बेंगलुरु के फैंस खुशी से कुर्ता पजामा फाड़कर नाचने लगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसी खुशी के बीच देश में कुछ ऐसे फूफा लोग हैं जो नाराज हो गए, मुंह फुला लिया। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैच में जो शानदार लेजर लाइट और ड्रोन शो हुआ उसमें भगवान शिव और तांडव के स्वरूप को देखकर इन लोगों का कहना है कि स्पोर्ट्स में रिलीजन को क्यों घुसा दिया आपने। इसी बात पर आइए थोड़ी बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। दोस्तों फाइनल मैच के दौरान स्टेडियम में एक वर्ल्ड क्लास लेजर और ड्रोन शो चल रहा था। माहौल पूरी तरह सेट था। इसी बीच स्टेज संभाला मशहूर सिंगर कैलाश खेर ने। उन्होंने बेहद पावरफुल और एनर्जेटिक अंदाज में शिव तांडव स्तोत्रम का लाइव प्रेजेंटेशन शुरू किया। स्टेडियम में मौजूद 1 लाख से ज्यादा दर्शकों ने एक सुर में हर हर महादेव के जयकारे लगाए। बस यही देश के उस खास क्रिटिक वर्ग के लिए ट्रिगर पॉइंट बन गया। बताइए, बस इसी विजुअल ने कुछ लोगों को ऑफेंड कर दिया। इनका लॉजिक सुनिए क्या है। कहना है इनका कि आईपीएल एक ग्लोबल और सेक्युलर कमर्शियल इवेंट है। इसमें किसी एक खास धर्म के प्रतीकों को इतनी प्रोमिनेंस देना खेल के न्यूट्रल स्ट्रक्चर को बिगाड़ता है। कुछ भी। इन लोगों के हिसाब से भारत एक मल्टीकल्चरल, मल्टी रिलीजन, मल्टी फेथ वाला देश है। अगर नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के किसी बड़े शो में केवल हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीकों और इतिहास को भारत के समानांतर दिखाया जाएगा तो इससे देश की बाकी माइनॉरिटीज और कल्चर्स को बुरा लगेगा। वो अलग थलग महसूस करेंगे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? कुछ एक्सपर्ट्स तो यहां तक आरोप लगा रहे हैं कि स्टेडियम के नाम यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम से लेकर के शो की थीम तक सब कुछ एक खास कल्चरल नैरेटिव को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। उनके हिसाब से ये एक सॉफ्ट प्रोपेगेंडा है। बताइए, तो साला बहुत नीच आदमी रहे। अब सवाल ये है कि जो भी लोग ऑफेंड हुए हैं इस वजह से, उनके पीछे लॉजिक क्या है? क्या देश की माइनॉरिटी इनको बताने आई थी या अपने आप में खुद में ही ये लोग ऑफेंड हो गए? बताएं, ऐसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलिए इनके नैरेटिव को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात ये कि देश की मेजॉरिटी हिंदुओं की है। ये कोई ओपिनियन नहीं है बल्कि एक फैक्ट है। लेकिन वहीं एक आर्गुमेंट ये भी है कि भैया देश के सेक्युलर हो जाने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि हम अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को भूल जाएंगे। बताइए, देश के सेक्युलर होने का मतलब ये कतई नहीं होता है कि हम अपनी सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी को ही खारिज कर दें, रिजेक्ट कर दें। भगवान शिव, त्रिशूल या वैदिक मंत्रोच्चार केवल एक पूजा पद्धति नहीं है। ये इस इंडियन सबकॉन्टिनेंट के इतिहास, फिलॉसफी, आर्ट, म्यूजिक और लिटरेचर के बेस हैं। पाकिस्तान आज से 70 साल पहले हिंदुस्तान ही था। तिब्बत आज से कई साल पहले भारत का ही हिस्सा था। ये तो डेमोग्राफी बदलने और जियोपॉलिटिक्स की वजह से आज ये सारे देश बने। तो क्या इनकी कल्चरल और सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी बदल गई क्या? बताइए। दुनिया के बाकी देशों को देख लीजिए आप। इंडोनेशिया एक मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन उनकी सरकारी एयरलाइंस का नाम गरुड़ है और उनका नेशनल प्राइड रामायण है। वो इसे धर्म थोपना नहीं बोलते बल्कि अपनी सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी मानते हैं। आईपीएल के मंच पर अगर वाजिद अली शाह की ठुमरी बजती है, सूफी कलाम गाए जाते हैं, तो उसी मंच पर शिव तांडव स्तोत्र भी बज सकता है। इसे चिढ़ाने के हथियार के रूप में देखना केवल एक एजेंडा हो सकता है दोस्तों, रियलिटी नहीं। समझे? अब बात रही वेस्टर्न वर्ल्ड की, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं, समझा देता हूं। उसका भी लॉजिक है। सुपर बोल या ओलंपिक जैसे बड़े इवेंट्स में ईसाई संस्कृति के चर्च क्वायर, गॉस्पेल म्यूजिक और उनके ट्रेडिशनल कल्चरल सिंबल्स को खुल्लम खुल्ला दिखाया जाता है। दुबई या कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप या बाकी शो में पूरी तरह से इस्लामिक हिस्ट्री, अरबी कल्चर और उनके ट्रेडिशंस को गर्व से दिखाया गया। जब कतर ने इतिहास के सबसे महंगे फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी की तो उनकी ओपनिंग सेरेमनी पूरी तरह से उनकी इस्लामिक और अरब संस्कृति के इर्द गिर्द बुनी गई थी। शो की शुरुआत ही कुछ आयतों के साथ हुई जिसे हॉलीवुड एक्टर मॉर्गन फ्रीमैन और कतर के यूट्यूबर गानिम अल मुफ्ताह ने मंच पर प्रस्तुत किया। इसके अलावा पूरे शो में ट्रेडिशनल अरबी म्यूजिक, ऊंटों का मार्च और खाड़ी देशों की ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल को दिखाया गया। दुनिया भर से लाखों गैर मुस्लिम और वेस्टर्न देशों के फैंस वहां मैच देखने गए थे। लेकिन क्या किसी ने यह कहा कि कतर उन पर इस्लाम थोप रहा है? बताइए। सबने इसे कतर की अपनी कल्चरल विरासत और पहचान को दिखाने का एक सही तरीका माना, राइट माना, हक माना। बीजिंग ओलंपिक्स की बात कर लेते हैं। बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान पूरे शो की थीम चीन के ओल्ड फिलोसॉफी, कन्फ्यूशियनिज्म और ताओइज्म पर आधारित थी। चीनी आर्ट, यिन या यांग का बैलेंस, बौद्ध और ताओ धर्म से इंस्पायर्ड म्यूजिक और चीनी सभ्यता के थॉट्स को हजारों डांसर्स और एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे लाइटिंग ड्रोन के जरिए दिखाया गया पूरी दुनिया को। अब मॉडर्न चाइना भले ही आज पॉलिटिकली एक नास्तिक देश हो, लेकिन खेल के उस मंच पर उन्होंने दुनिया को अपनी पहचान दिखाई कि नहीं दिखाई? किसी भी चीनी या क्रिटिक ने यह नैरेटिव नहीं बनाया कि सरकार वहां की मॉडर्न सोसाइटी पर प्राचीन धार्मिक विचार थोप रही है चीन की। ये कीड़ा ना बस हमारे यहां कुछ लोगों को काटता है। ऐसे लोगों को देखकर ही यकीन होता है कि कीड़ा से दांत में नहीं होता।
और भी कहीं होता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लंदन ओलंपिक्स की भी बात कर लेते हैं, क्या हुआ था उसमें ये भी देख लो। ओपनिंग सेरेमनी के सबसे इमोशनल और बड़े हिस्सों में से एक था साउथहैम्पटन क्वायर और बच्चों द्वारा गाया गया पॉपुलर जेरूसलम भजन। यह भजन ब्रिटिश कल्चर में गहरे तक रचे बसे ईसाई धार्मिक और स्पिरिचुअल सिंबल्स पर आधारित है। इसके साथ ही ट्रेडिशनल चर्च की घंटियों की आवाज और देश के ईसाई इतिहास की झांकियों को भी गर्व से दिखाया गया। ब्रिटेन में एक बहुत बड़ी आबादी एशियाई, अफ्रीकी और गैर ईसाई यानी मुस्लिम, हिंदू, सिख के अल्पसंख्यकों की भी है। लेकिन इस शो को लेकर वहां किसी ने यह लॉजिक नहीं दिया कि भाई ये तो माइनॉरिटी को चिढ़ाने या ईसाई मेजॉरिटी के अपीजमेंट के लिए किया गया है। इसे विशुद्ध रूप से ब्रिटिश इतिहास की एक प्राइड के रूप में माना गया। सवाल यह है लेकिन दोस्तों यहां कि भारत में भारतीय सिंबल्स को लेकर यह इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों है? आप बताइए दोस्तों कमेंट करके कि आप क्या सोचते हो। आईपीएल सेरेमनी को सिर्फ एक कल्चर से जोड़कर जो लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं उन लोगों को अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बिंदास उनके लिए कुछ जरूर लिखना। वैसे भी हमारे यहां एक कल्चर को लेकर सालों से गलत बातें फैलाई गई हैं और जब आज उन बातों को, अपने हेरिटेज को और कल्चरल सेंटर्स या टेंपल्स को रिक्लेम करने की बात हो रही है तो कई लोगों को जुलाब लग रहा है, कई लोगों के कीड़े काट रहे हैं। ऐसे लोगों को कहना चाहूंगा कि भैया कीड़े सिर्फ फल, सब्जी और दांतों में अच्छे लगते हैं, वहां अगर कीड़े आ जाए ना तो बहुत प्रॉब्लम होगी। वहां कहां ये मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ अपने कल्चर, सिविलाइजेशन, अपने हेरिटेज और अपने मंदिरों को पाने की जो लड़ाई चल रही है इसके ऊपर एक बातचीत हुई है बड़े वकील एंड टेंपल एक्टिविस्ट विष्णु शंकर जैन जी के साथ। इस पॉडकास्ट की एक छोटी सी झलकी आपको दिखा रहा हूं, ट्रेलर दिखा रहा हूं। पूरा पॉडकास्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, हमारे टीआरपी यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर जरूर देखना। फिलहाल इस ट्रेलर को देखिए। ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। ताजमहल का केस भी बीच बीच में सामने आता है। कहते हैं ताजमहल के नीचे एक शिव मंदिर है। ताजमहल में नीचे आज भी ऐसे 27-28 कमरे हैं जो आर्टिफिशियल वॉल से बंद हैं। उनको खोला जाएगा आज भी तो आपको उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिलेंगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला है जिसमें बलि को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। ओके, तो अगर बलि असंवैधानिक हो सकती है तो कुर्बानी क्यों नहीं असंवैधानिक हो सकती? ज्ञानवापी में जो शिवलिंग है उसको बार बार फवारा बोलना ये सही है क्या? तो अगर वो फाउंटेन है तो जांच तो कराइए, कहिए कि विष्णु शंकर जैन ने जो सिद्ध क्लेम कर रहे हैं कि शिवलिंग है गलत है, ये तो फाउंटेन है। पर उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट आके उसको स्टे करवाया, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को, कि नहीं जांच नहीं होगी। जांच नहीं होनी चाहिए। ऑलरेडी ऑर्डर हो चुका है कि शिवलिंग की एसआई जांच की जाए, तो कोर्ट ने रोका क्यों? विष्णु जी, आपको हमने कोर्ट में भी देखा है और मीडिया में भी देखा है अपनी बात रखते हुए। ओवैसी साहब अक्सर मीडिया के सामने ज्यादा दिखाई देते हैं। कोर्ट में ये जितने भी मंदिर मस्जिद के केसेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें वो कभी दिखाई है, सुनाई नहीं दी। क्या रीजन? रीजन ये है कि उनके पास इन बातों का जवाब नहीं। मीडिया में क्यों आके बोलना है? क्योंकि मीडिया में और कोई किसी से डिबेट नहीं करनी है। वन साइड बोल के चले गए जी, किसी से डिबेट कहाँ की कि कोई उनको कंट्राडिक्ट कर सके। कश्मीरी हिंदूज की बात तो होती है, लेकिन कश्मीरी हिंदू जेनोसाइड केस रीओपन होगा कभी? केस रीओपन हो पर क्या हो, जो वहां पे हुआ उसको हमें जेनोसाइड घोषित करना। लीगल रूप में अभी भी जेनोसाइड घोषित नहीं हुआ है। सर, मंदिर में वीआईपी दर्शन को लेकर भक्तों में बहुत गुस्सा है, कहते हैं ये बंद होना चाहिए। इनफैक्ट महाकाल मंदिर में वीआईपी दर्शन को लेकर एक केस भी किया गया। क्या केस है वो? नंदी भगवान के पास बैठ के दर्शन करने सेलिब्रिटीज को अधिकार है, तो एक आम आदमी को भी वो अधिकार होना चाहिए। उसके लिए आपको डीएम साहब से इजाजत लेनी पड़ेगी और डीएम साहब आपको अगर वीआईपी मानेंगे तो ही आप वीआईपी है, नहीं तो नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। ये एकदम संवैधानिक गलत है। अगर आप किसी को अधिकार दे रहे हैं, किसी को सुविधा दे रहे हैं, तो दूसरे पक्ष को इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेट ना करिए कि उसको ये लगे कि भाई ईश्वर हमारे लिए सरल नहीं। ये जो संभल वाला केस हुआ था उसमें दुबई के एक गैंगस्टर ने आपको मारने की सुपारी दी थी, ये सच है क्या? जब 24 तारीख को वहाँ पे सर्वे कर रहे थे तो भारी मात्रा में वहाँ पे वायलेंस किया गया और अगर उस दिन पुलिस प्रशासन मुस्तैद नहीं होता तो वहाँ से कोई सर्वे टीम का आदमी बच के नहीं आना, सारे के सारे एलिमिनेट हो जाते।